गरीब किसान की किस्मत। गांवों में जब भी हम जमीन की खुशबू, हरी भरी फसलों और खेतों की बात करते हैं, एक छवि जहन में उभरती है, मेहनत करता हुआ एक किसान। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान का महत्व सर्वोपरि है, लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ का किसान अपनी गरीबी, संघर्ष और परेशानियों से जूझता हुआ दिखाई देता है। गरीब किसान की किस्मत का ये लेख उसी वास्तविकता को बयां करता है, जो गांवों के हर गरीब किसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। यूट्यूब चैनल HR मोटिवेशन में आपका स्वागत है। 1. किसान और उसकी पहचान। किसान को धरती का भगवान कहा गया है क्योंकि वही अपने श्रम और पसीने से अनाज उत्पन्न करता है, जो सभी को भोजन देता है। लेकिन इस भगवान की अपनी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? एक गरीब किसान जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता है, उसकी किस्मत कैसी होती है? उसकी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां होती हैं? ये सवाल समाज में अक्सर उठते हैं, लेकिन इसके जवाब उतने ही कठिन होते हैं। भारतीय किसान की पहचान एक मेहनतकश व्यक्ति की होती है। वह अपनी मिट्टी से गहराई से जुड़ा होता है और अपनी जिंदगी का हर दिन प्रकृति के चक्र और मौसम पर निर्भर करता है। भारतीय किसान के पास आमतौर पर छोटे खेत होते हैं, जिनमें वह अपने परिवार की मदद से खेती करता है। इस सीमित जमीन पर फसल उपजाना उसकी आर्थिक समृद्धि की नींव होती है, लेकिन यह नींव कितनी कमजोर होती है, इसका अंदाजा उसे हर रोज होने वाले संघर्षों से होता है। 2. गरीबी और संसाधनों की कमी। गरीब किसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और संसाधनों की कमी है। खेतों में मेहनत करने के बावजूद उसकी आय इतनी नहीं होती कि वह अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। आधुनिक कृषि तकनीकों और उर्वरकों के इस्तेमाल की कमी, सिंचाई के साधनों की अनुपलब्धता और फसलों की उचित कीमत न मिल पाना, इन सभी कारणों से वह हमेशा एक आर्थिक संकट में फंसा रहता है। गरीब किसानों के पास न तो बेहतर बीज खरीदने के लिए पैसे होते हैं, न ही उन्हें खेती में उपयोगी तकनीकों का ज्ञान होता है। इसके अलावा उन्हें कर्ज लेना पड़ता है, और जब कर्ज चुकाने का समय आता है, तो फसल खराब हो जाने या बाजार में उचित मूल्य न मिलने की वजह से वे और भी गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। यह एक ऐसा दुष्चक्र है जो उन्हें कभी संपन्न नहीं होने देता। 3. मौसम और प्राकृतिक आपदाएं। गरीब किसान की किस्मत का सबसे बड़ा निर्धारणकर्ता मौसम होता है। मौसम अगर अच्छा हो तो फसलें बढ़िया होती हैं और किसान को कुछ राहत मिलती है। लेकिन अगर मौसम विपरीत हो जाए, जैसे सूखा, बाढ़ या ओलावृष्टि, तो उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। कई बार मौसम की मार इतनी भयंकर होती है कि किसान को न केवल फसल से हाथ धोना पड़ता है, बल्कि उसे कर्ज चुकाने में भी दिक्कत आती है। मौसम के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी किसान की स्थिति को खराब करती हैं। सूखा पड़ने से खेतों में पानी की कमी हो जाती है और फसल सूख जाती है। बाढ़ आने पर खेत बह जाते हैं और किसान के पास फिर से फसल बोने के लिए साधन नहीं बचते। इस तरह प्राकृतिक आपदाओं के सामने किसान बेबस हो जाता है। 4. कर्ज और आत्महत्या। कर्ज गरीब किसानों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जब खेती से कोई मुनाफा नहीं होता, तो किसान मजबूरी में साहूकारों या बैंकों से कर्ज लेता है। ये कर्ज अक्सर ऊंची ब्याज दरों पर होता है, जो उसे चुकाना मुश्किल हो जाता है। जब कर्ज का बोझ बढ़ता है, तो कई बार किसान निराश होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। भारत में किसान आत्महत्याएं एक गंभीर समस्या हैं। कर्ज और फसलों की बर्बादी के चलते कई किसान अपनी जिंदगी से हार मान लेते हैं। उनकी किस्मत में न केवल गरीबी और कर्ज का दर्द होता है, बल्कि ये दर्द उनके परिवार के भविष्य को भी अंधकार में धकेल देता है। 5. सरकारी योजनाओं और मदद की कमी। सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये योजनाएं अक्सर जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती। कई बार भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई के कारण गरीब किसान उन लाभों से वंचित रह जाता है जो उसे मिलना चाहिए। सरकारी योजनाओं का उद्देश्य किसानों की मदद करना है, लेकिन इनका सही क्रियान्वयन न होने के कारण किसान उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं जो उनकी जिंदगी को आसान बना सकती हैं। बीमा योजनाएं, कर्ज माफी और फसल सहायता योजनाएं होने के बावजूद कई गरीब किसान इनसे लाभान्वित नहीं हो पाते। 6. तकनीकी
ज्ञान और शिक्षा की कमी। गरीब किसान की किस्मत को बदलने में शिक्षा और तकनीकी ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादातर गरीब किसानों के पास इन दोनों की कमी होती है। उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों का ज्ञान नहीं होता, जिससे वे अपनी फसल की उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके साथ ही उनकी शिक्षा का स्तर भी अक्सर बहुत कम होता है, जिससे वे सरकारी योजनाओं या नीतियों के बारे में जानकारी नहीं जुटा पाते। तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण वे खेती के नए तरीकों को अपनाने से डरते हैं और पारंपरिक खेती के तरीकों पर निर्भर रहते हैं, जो हमेशा फायदेमंद साबित नहीं होते। इस कारण उनकी फसल का उत्पादन कम होता है और वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में असफल रहते हैं। 7 बिचौलियों का शोषण। जब फसल तैयार हो जाती है तो किसान उसे बेचने के लिए मंडी में ले जाता है, लेकिन यहाँ भी उसकी किस्मत का खेल जारी रहता है। बिचौलिए किसानों से कम दाम पर उनकी फसल खरीदते हैं और खुद ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान किसान को ही होता है। किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता और वे अपनी मेहनत का सही फल नहीं पा पाते। बिचौलियों का ये शोषण गरीब किसान की आर्थिक स्थिति को और भी खराब कर देता है। इसके अलावा कई बार किसानों को फसल बेचने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी फसल खराब हो जाती है। सामाजिक स्थिति और परिवार का बोझ। गरीब किसान की सामाजिक स्थिति भी अक्सर बेहद कमजोर होती है। समाज में उसकी पहचान एक गरीब व्यक्ति के रूप में होती है और उसे कई बार अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उसके परिवार का बोझ भी उसके कंधों पर होता है। बच्चों की शिक्षा, घर के खर्च और बीमारियों का इलाज जैसी जिम्मेदारियां उसे हर समय तनाव में रखती हैं। कई बार गरीब किसान अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं दिला पाता, जिससे वे भी उसी गरीबी के चक्र में फंस जाते हैं। इस तरह गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और किसान की किस्मत कभी नहीं बदलती। 9 उम्मीद और संघर्ष। इतनी मुश्किलों और समस्याओं के बावजूद गरीब किसान अपनी किस्मत से हार नहीं मानता। वो हर साल नई उम्मीद के साथ बीज बोता है, इस उम्मीद में कि इस बार फसल अच्छी होगी और उसकी जिंदगी बेहतर होगी। यह उम्मीद ही उसे संघर्ष करने की ताकत देती है। किसान की यह जिजीविषा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह जानता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, उसे हार नहीं माननी है। उसकी मेहनत, उसका संघर्ष और उसकी उम्मीद ही उसकी असली किस्मत है, जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 10 समाधान और सुधार के प्रयास। गरीब किसान की किस्मत को सुधारने के लिए कई प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहले किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि किसानों को उनका लाभ मिल सके। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए मंडी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। बिचौलियों का शोषण खत्म होना चाहिए, ताकि किसान अपनी मेहनत का सही फल पा सके। साथ ही किसानों को कर्ज देने की प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि वे ऊंची ब्याज दरों से बच सकें। इसके अलावा किसानों को शिक्षा और तकनीकी ज्ञान प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ताकि वे खुद अपनी स्थिति को सुधार सकें। खेती के साथ साथ उन्हें अन्य रोजगार के साधनों का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी आय को बढ़ा सकें।